ऑल राइट। सो मैं आपको फटाफट से क्विक बता देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। ऑलराइट। सो बेसिकली हमारे पास आज पाथ रिवर्सल अटैक है। पाथ रिवर्सल अटैक में क्या होता है? पाथ रिवर्सल अटैक इस तरीके का अटैक होता है जिसमें कि हमारे पास अगर हम कोई भी चीज़ अपलोड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ इनपुट दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अगर उसका पाथ लीक कर लेता है हैकर। तो यहाँ पे वेबसाइट और सर्वर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार सर्वर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, कई बार वेबसाइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। एंड मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे शो करना चाहती हूँ। जैसे हमारे पास पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में मैंने कोई इमेज इंसर्ट करी। अब देखिए ये इमेज है, अब इसका ये पाथ है, तो ये पाथ अगर ऊपर वाला पाथ अगर हमें सर्वर की डिटेलिंग बता देता है या हमारे सिस्टम की डिटेलिंग बता देता है, जो रूट डायरेक्टरीज बता देता है और वहां तक हैकर पहुंच जाता है, तो दैट गोइंग टू बी वेरी डेंजरस एंड वेरी वल्नेबल। उसी चीज को हम पाथ रिवर्सल या डायरेक्टरी रिवर्सल अटैक्स बोलते हैं। ठीक है ना? अब इसको हम इंसर्ट कर देंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है? वहीं पे मैंने आपको एक पेंट डायग्राम से बताया है कि एक वेबसाइट है, एक सर्वर है। जब भी वेबसाइट हम ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टली सर्वर पे जाएगा। उसका जो भी हमारा हैपनिंग होगा, बहुत सारी पेमेंट गेटवेज एपीआईज हम यूज करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज यूज होती है जिसके बिहाफ पे हमारे को बहुत मीन्स पाथ प्रोटेक्ट करके रखना होता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने जो डेली यूज में ट्रांजैक्शंस करते हैं वो कई बार अपना कार्ड सेव कर देते हैं। हालांकि दिस इज नॉट अ गुड मीडियम कि आप कार्ड को ऑनलाइन सेव करके रखें, बट स्टिल बहुत सारे लोग कर देते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन्स रख देते हैं कि कौन बार बार लॉग इन करेगा, कौन बार बार डालेगा, डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। राइट। सो वहां पे अगर किसी ने एपीआई कॉम्प्रोमाइज कर ली, किसी ने एपीआई की डिटेलिंग पता लगा ली, तो वहां पे वो पूरा का पूरा पाथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें कनेक्टेड हैं वो सारी की सारी मींस मिस यूज हो सकती हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है इसका मिटिगेशन, जिसको हम बोलेंगे नाउ हियर कम्स फॉर हाउ टू प्रिवेंट इट। फर्स्ट है always protect your input. Always protect your input from outside hackers. Second, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंट करने का तरीका है कि जो भी इनपुट हो रहा है वो प्रोटेक्ट करके रखें आउटसाइड हैकर्स से। साथ ही साथ इनपुट फील्ड्स should not take direct path of anything। कोई भी चीज डायरेक्ट पाथ का इनपुट शो नहीं रहना चाहिए। मींस वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अदरवाइज हम अगर उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने गए एंड उसमें हमें पाथ पूरा दिख गया, सो दैट गोइंग टू बी अवल्नेबल एंड समटाइम्स बाय दिस सर्वर गेट्स ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके। अब हम इसका एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। उसके लिए हम अपना वर्कसूट ओपन करेंगे। वर्कसूट जब ओपन होगा कम्युनिटी वर्जन तो हमें दिखेगा क्लियरली।
यहाँ पे हमारा वर्ब सूट अपडेट भी हो रहा है एंड ओपन भी हो रहा है, जिससे कि हम उसमें समझ सके कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। वर्ब सूट जो भी फर्स्ट क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, वर्ब सूट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को एनालाइज कर सकते हैं एंड उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम हमेशा अपना अब हम अगर जो भी इस वीडियो पे नया है प्लीज़ पहले के वीडियोस भी ज़रूर देखें, और अगर आप पहले के वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं नो इश्यूज़, आप इधर से देखें। इधर भी मैं सब चीज़ हर वीडियो में अपना मैं पहले आपको प्रॉक्सी सेट करना सिखाती हूँ। सो मैं इस वीडियो में भी आपको सबसे पहले वही सिखाऊंगी एंड वही बताऊंगी। हम CMD ओपन करेंगे, पहले अपना IP चेक करेंगे IP कॉन्फ़िग से। सो मेरा IP है 192.168.1.101। सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, यहाँ पे शो हो जाएगा 101 एंड यहाँ पे मैं लिखूँगी 8080। ओके, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं चलूँगी फायरफॉक्स पे। अगर अभी प्रॉक्सी ऑन होता तो उसको ऑफ कर दें, मेरा ऑफ है। अब हम फायरफॉक्स पे चलेंगे। सो फायरफॉक्स एक बार ओपन करके देख लेते हैं। फायरफॉक्स ऑन होगा। यहाँ पे भी सबसे पहले हम अपना प्रॉक्सी सेट कर देंगे। प्रॉक्सी को सेट करेंगे, प्रॉक्सी ओपन करें, सेटिंग्स में जाके नो प्रॉक्सी पे क्लिक है, मैनुअल प्रॉक्सी करें। मेरे वो चीज़ बाइंड है ऑलरेडी 192.168.1.101 एंड 8080। सो इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी अगर हमने जस्ट सेकेंड, अगर हमने इसको मैनुअल कर रखा है तो इसको अभी नो प्रॉक्सी कर दें। मैनुअल रहने दें चलिए। और अब यहाँ पे हम गूगल ओपन करते हैं, उस पे हम खोलेंगे अपनी पोस्टस्विगर की लैब। पोस्टस्विगर की लैब का ही हम अभी बग बाउंटी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, जो हमारी वल्नरेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टरी ट्रेवर्सल। अब डायरेक्टरी ट्रेवर्सल में फर्स्ट हम लेंगे फाइल पाथ ट्रेवर्सिंग, मीन्स फाइल पाथ ट्रेवर्सल एंड सिंपल केस। यहाँ पे फाइल पाथ ट्रेवर्सल एंड सिंपल केस में क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखें तो वो लैब में क्या बता रहा है, दिस लैब कंटेन फाइल ट्रेवर्सल वल्नरेबिलिटी इन द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस। हम इसको लॉगिन करेंगे एंड उसमें फिर हम कंटेंट को रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाथ ट्रेवर्सल यह होता है कि जब भी कोई आपका पाथ शो हो रहा है, अगर मीन्स ऑब्वियसली उस पे तो शो ही है, पर अगर उसकी जगह मैं एक डमी पाथ लगा के देखूं जस्ट टू चेक कि ये भी वैलिड करता है या नहीं करता है। जैसे अटैकर्स हमेशा ये चीज़ करते हैं कि किस तरीके से हम पेलोड्स इंजेक्ट करें एंड सामने वाले की डिटेलिंग्स को फाइंड आउट करें, ठीक है ना। फिर जो भी पेलोड लग जाता है उसके बिहाफ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे हमारा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। सो एक्सेस द लैब। अब जब भी आपका ये विंडो खुलेगा पाथ ट्रेवर्सल वाला, सो आप इसमें क्या करें, आप अपने बर्ब सूट पे जाएं, बर्ब सूट में जाके इंटरसेप्ट को ऑन कर दें। और जब भी आप इंटरसेप्ट को ऑन करेंगे सो मेक श्योर आप अपने फायरफॉक्स पे जाएं एंड इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे अपने बर्ब सूट में, क्योंकि आपका इंटरसेप्ट ऑन है।
इंटरसेप्ट ऑन है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देती हूँ। जब भी हमने इंटरसेप्ट ऑन किया तो यहाँ पे उसने दिखा दिया प्रोडक्ट आईडी 1। मतलब मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया था तो उसने यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट आईडी 1 दिखा दिया है, क्योंकि मैंने इसकी जो ये एप्लीकेशन थी, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, मैंने इस फर्स्ट इमेज पे किया। अगर मैं सेकंड इमेज पे करती तो वो सेकंड दिखा देता। किसी पे भी करेंगे आप, वो चीज़ दिखा देगा। ऑलराइट, सो अभी हम वर्ब सूट पे चलते हैं। हमारे पास ये है। अब इसको इंटरसेप्ट को ऑन रखे रहने देते हैं, थोड़ा सा और इसकी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम फॉरवर्ड करते हुए आगे चलेंगे तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है। फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड किया, एक बार और फॉरवर्ड करते हैं। सो उन्होंने हमें अपने गेट और होस्ट रिक्वेस्ट दिखाई है, अपना पाथ दिखाया है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से मूव हो रही है। हम फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जहाँ पे उन्होंने बताया फाइल नेम। फाइल नेम क्या है? 36 पॉइंट मीन 36 जेपीजी, ये फाइल का नाम है। अब अटैकर क्या देखेगा कि ये पाथ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये पाथ दिख रहा है, मीन्स ये इमेज का नाम दिख रहा है, बट ऑब्वियस है। पर अगर मुझे इससे पाथ फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी जगह एक ट्रिक लगा सकते हैं, या हम इसकी जगह एक पेलोड लगा सकते हैं। सो वो क्या करेगा, डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक जब भी होता है, हमेशा उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स और कुछ ना कुछ उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जब भी डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक होता है, हमेशा उसमें गौर करने की बात होती है कि जैसे सपोज कोई भी इमेज टैग लिखा हुआ है, img इक्वल, अब यहाँ पे डायरेक्टरी अटैक कैसे लगेगा, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, इस तरीके से लगेगा। फिर यहाँ पे etc स्लैश पासवर्ड ये लगा दिया जाएगा। सो ये एक मीडियम होता है पर्टिकुलर इमेज टैग को चेक करने का, इमेज के पाथ को रिवील करने का या फाइंड आउट करने का। सो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश etc स्लैश PASSWD। ये चीज़ क्यों लिखी गई है? ये एक बहुत कॉमन पेलोड बोल सकते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं फाइल डायरेक्टरी की, फाइल डायरेक्टरी अटैक की। क्योंकि जब भी हम रूट से आते हैं तो उसके लिए हमने क्या लगाया है, डॉट डॉट स्लैश, एंड फिर हमने आगे के फोल्डर्स लिखे हैं। अब जस्ट ये एक पर्टिकुलरली पार्ट पाथ लिख के अटैकर देखेगा कि क्या इफेक्ट आता है सामने वाले के इनपुट पे या वेबसाइट पे, उसके बिहाफ पे पता चल जाएगा कि अटैक लगा या नहीं लगा। सो हम इस रिक्वेस्ट को अब फॉरवर्ड करते हैं। और फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा मैग्नीफायर को कम करके चेक करते हैं। आप यहाँ पे तो देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली जब हमने इमेज पे क्लिक किया तो ये चीज़ ओपन हो गई है। अब हुआ या नहीं हुआ उसके बिहाफ पे हम एक बार चेक करते हैं। प्रॉक्सी को ऑफ करते हैं, मींस इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं, एंड वेबसाइट को रीलोड करते हैं।
Exactly. So here we have solved our first lab of डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक. किस तरीके से हुआ ये चीज़ आप एक बार देखें, समझें और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा. हमने क्या किया, हमने एक पेलोड लगाया जैसे कि हमारे पास होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड, आई विल राइट अ मैसेज. आई एम recording the session so everyone will get. ओके, अब डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक के पेलोड्स हम देख लेते हैं. पेलोड्स ऑफ डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक्स. सो आप यहाँ से पेलोड्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन से यूज हो सकते हैं पेलोड्स. किसी ने एक पहले वाले अटैक में ये चीज पूछी थी, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू. ओके, सो आप पेलोड्स निकाल सकते हैं. अदरवाइज मैं आपको अगर पोस्टविगर की लैब का दिखाऊं तो यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ये देखिए, जैसे यहाँ पे फाइल नेम आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बता रखा है. जब भी कोई इमेज का पाथ है, यू कैन सी हियर, जब भी कोई इमेज का पाथ है वहां पे हम पर्टिकुलरली अगर अपना कॉज या कोई पाथ लगा देते हैं इस तरीके का एंड वो इंजेक्ट हो जाता है, सो वहां पे इस चीज को हम डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक या फाइल पाथ डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक कहते हैं. ओके, सो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई फाइल पाथ लग रहा है या जहाँ पे भी कोई फाइल है, इमेज है, कुछ भी इनपुट है, अगर उस जगह हमने कोई इस तरीके से पेलोड्स लगाए हैं डॉट डॉट स्लैश etc पासवर्ड, सो वहाँ पे वो चीज़ वल्नेबल होती है. मीन्स जैसे कि आपने यहाँ पे देखा जब हम वर्क सूट में यूज़ कर रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं. मैं आपको डाउन करके दिखाती हूँ जो हमारे पास इमेज आई थी. ये इमेज 36 था जिसको हमने ऑन किया एंड यहाँ पे उसका रूट एक्सेस पूरा शो हो गया था. आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं. इसको हम एडिटेड रिक्वेस्ट में भी देख लेते हैं. भले ही ये एडिटेड हमारी रिक्वेस्ट थी, ये हमारी एडिटेड रिक्वेस्ट थी और इसकी जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी वो ये थी. मतलब कोई भी फाइल ली हमने एंड उसमें अगर हमने एडिट कर दिया इस तरीके से, तो उसका जो रिस्पॉन्स आया वो ये आया कि उन्होंने पूरा का पूरा इंटरनल पाथ रूट एक्सेस शो कर दिया. सो इसीलिए मैं कह रही थी कि जब भी हम कोई फाइल पाथ रखते हैं एंड वो इंजेक्ट हो जाता है बाय द अटैकर, तो वहाँ पे हमारा रूट एक्सेस भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. सो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो. ओके, नाउ प्रॉक्सी से एक बार हम इसे बंद करके देखते हैं. प्रॉक्सी हटाते हैं, इसकी एक लैब को और एक्सेस करके देखते हैं. आप सब भी इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा. यहाँ पे बता रखा है फाइल पाथ ट्रेवर्सल सीक्वेंसेस ब्लॉक्ड विद एब्सोल्यूट पाथ बाईपास. सो यहाँ पे क्या चीज रह रही है, जब भी हम कोई फाइल पाथ लेते हैं, कुछ भी फाइल पाथ ट्रेवर्सिंग करते हैं, सो उस जगह पे किस तरीके से हम एब्सोल्यूट पाथ का बाईपास कर सकते हैं. मींस फाइल पाथ ट्रेवर्सल सीक्वेंसेस ब्लॉक्ड विद एब्सोल्यूट पाथ बाईपास. कैसे होगी ये चीज, इसको एक बार हम समझते हैं. होपफुली यहाँ तक आप सबको क्लियर हो रहा होगा. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम सेम मोटिव से आएंगे. तो मैं इसका एक बार प्रॉक्सी ऑन कर लेती हूँ जिससे कि हमें क्लियर हो जाए.
आप भी इसकी एक एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें, जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या चीज़ वर्क कर रही है। वर्ब सूट का इंटरसेप्शन भी हम ऑन करेंगे एंड फिर हम वेबसाइट पे जाएंगे। मैं फर्स्ट वाले को ही ओपन कर लेती हूँ, या कोई सा भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला ओपन कर रही हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर अपन जूम करके देखें तो मैग्नीफायर ऑन कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आया है, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट आईडी में क्या है, हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमें तो ये मतलब है कि इनपुट क्या चीज़ हुई होगी, है ना। सो इनपुट है फाइल नेम, ठीक है ना। फाइल नेम मतलब ये फाइल इनपुट की गई होगी, तो उसको हम एक बार चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे भी हम वही पाथ लगाएंगे। सो इसमें हम एक बार करके देखते हैं होता है या नहीं होता। फॉरवर्ड करते हैं और यहाँ पे आप देखिए उसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन करके दे दी हैं। यहाँ पे पूरी डिटेलिंग आ गई है। हम इसे भी फॉरवर्ड करते हैं। ऑलराइट, सो इसका इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं एंड अपनी लैब पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ ऑन हो गई है एंड इसको रीलोड करते हैं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी लैब सॉल्व हो गई। सो आज की क्लास में हमने ये चीज़ समझी है कि किस तरीके से अगर कोई भी इमेज इनपुट हो रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट इनपुट हो रहा है, कोई भी एक्सेल शीट इनपुट हो रही है, वीडियो इनपुट हो रही है, कुछ भी इनपुट हो रहा है, अगर उसका हम पाथ चेंज करके देखते हैं और वहाँ पे वो चीज़ एक्चुअल में एक्सेप्टेबल होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने डॉट डॉट स्लैश ETC स्लैश PASSWD मीन्स पासवर्ड हमने डाला एंड वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। सो वही चीज़ यहाँ पे भी है। हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लाइव लैब में दिखाया है। अब इसको अगर हम समझते हैं तो वर्ब सूट पे चलते हैं, हिस्ट्री पे जाते हैं, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ये हमारी इमेज थी, ठीक है। अब इमेज पे मैं आपको फिर जूम करके एक बार दिखा देती हूँ। ये हमने अपनी इमेज ली थी। अब एडिटिंग मोड में जाएंगे, ये एडिटेड मोड खुला हुआ है, हम इसके ओरिजिनल पे जाते हैं। सो ओरिजिनल तो क्या है, ये है फाइल नेम, ठीक है ना। तो अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी कोई चीज़ इनपुट हो रही है उसकी रिक्वेस्ट को आप वर्ब सूट में कैप्चर करके देखें और फिर इस जगह आप इसका ये एडिशन फॉर्म लिख के देखें। अगर ये एडिटेड फॉर्म लिखने के बाद 200 ओके आ जाता है एंड वो आपको पूरा का पूरा रूट शो कर देता है, पूरा का पूरा रूट शो कर देता है। सो इसका मतलब डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक लग रहा है, क्योंकि उसने पूरा रूट डायरेक्टरी का एक्सेस दे दिया, पूरा रूट डायरेक्टरी उसने हमें ओपन करके दे दी है। सो आई गेस आपको डायरेक्टरी ट्रेवर्सल अटैक समझ में आया हो, और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स इन द चैट। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आया है। सो यहाँ पे मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग बना दी है, आप रिकॉर्डिंग को एक्सेस करें एंड रिकॉर्डिंग को चेक करें। And don't forget to like, share and comment on the channel.